आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 11,940 पहुंच गया है। वहीं 151 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चमोली में लामबगड़ सहित विभिन्न जगहों पर भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। प्रदेश में बारिश लगातार लोगों की आफत बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के लगभग 7 जिलों में 2 दिनों का हाई अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन के चलते कई जगहों पर बाधित हुआ केदारनाथ हाईवे, बड़ी परेशानियां। पहाड़ी जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कें बाधित हो रही हैं। केदारनाथ हाईवे पर भी सफर करना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है। बरसात के कारण इस हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हो गया है। शहीद बिशन सिंह को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। गलवान में झड़प के दौरान हुए थे घायल। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई धक्का मुक्की में घायल हवलदार बिशन सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आकाश कामिनी नदी में भू कटाव जारी, खतरे की जद में कई परिवार। तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत उषाड़ा के तालालोक के निचले हिस्से में आकाश कामिनी नदी में भू कटाव से निरंतर भूमि धंसाव जारी है, जिसके कारण तालालोक से लगभग 30 परिवारों ने विभिन्न तोकों में शरण ली है, जबकि 50 परिवार अब भी खतरे की जद में जीवन यापन करने को विवश है। वहीं चंपावत में जिला अस्पताल में विधायक ने आईसीयू और बेबी केयर यूनिट का उद्घाटन किया। चंपावत जिला अस्पताल में आईसीयू और बेबी केयर यूनिट के खुलने से लोगों की यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कॉर्बेट पार्क में जल्द ही 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में किया जाएगा शिफ्ट, जानिए वजह। नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट पार्क से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बाकायदा भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व का दौरा करेगी। वहीं सोमेश्वर में गिरे छिना बागेश्वर मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन, यातायात बाधित। गिरे छिना बागेश्वर मोटर मार्ग में नाकोट के समीप पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते सड़क पर भारी बोल्डर गिरे हुए हैं। ऐसे में राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़क से आवाजाही करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस मार्ग को आवाजाही के लिए जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। नगर निगम के दावों पर फिरा पानी, मूसलाधार बारिश में तालाब बना दून अस्पताल। राजधानी देहरादून में शनिवार को रात हुई मूसलाधार बारिश में नगर निगम देहरादून के सारे इंतजाम पानी हो गए। कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए दून अस्पताल में नालों का सारा पानी घुस गया था, जिससे मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के इमरजेंसी से लेकर आगे के वार्डों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया था। पूरा हॉस्पिटल तालाब में तब्दील हो गया था। वहीं देहरादून में पलक झपकते ही भर-भराकर गिरी 2 मंजिला बिल्डिंग, देखे वीडियो। भारी बारिश के चलते न सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं, बल्कि मैदानी क्षेत्रों के लोगों को भी अब इसका दंश झेलना पड़ रहा है। वहीं जर्जर मकानों को ढहने का खतरा बढ़ गया है। वहीं बारिश के चलते राजधानी देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक दो मंजिला मकान जमीजोद हो गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 17 और 18 अगस्त के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आगामी 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 17 और 18 अगस्त को पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ पहाड़ी जिलों में बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी जनपदों में भी हल्की से मध्यम बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए उपनल शुरू करेगा मल्टी सर्विस सेंटर, घर बैठे मिलेगी ये सुविधाएं। पहले चरण में ये सेवा देहरादून और हल्द्वानी में शुरू की जाएगी। यदि यहाँ अच्छा रिस्पांस मिला तो भविष्य में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने निकले कोरोना पॉजिटिव, फेसबुक पर दी जानकारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने और उनके सहयोगी प्रताप गोसाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी खुद धने ने फेसबुक के जरिए दी। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही सी ब्लॉक के आसपास की गलियों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। वाजपेयी जी का 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। पलायन आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा, कहा केवल कागजों तक ही सीमित रणनीति। कांग्रेस ने पलायन आयोग की रिपोर्ट को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश में लौटे प्रवासियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वहीं जिला अस्पताल को मिली 22 लाख की हाईटेक एम्बुलेंस सांसद अजय भट्ट ने की समर्पित। सांसद अजय भट्ट ने आज उधम सिंह नगर जिला अस्पताल को सांसद निधि से 22 लाख की एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इस एम्बुलेंस में 2 वेंटिलेटर के साथ ही अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें गंभीर मरीजों को बचाया जा सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोक कलाकार सहायता राशि को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। सरकार की उपेक्षा से नाराज लोक कलाकारों ने हुड़की की थाप और गीतों के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने 3 महीने में महज 1000 रुपए की सहायता राशि दी है, जो नाकाफी है। बैलगाड़ी से हिली हरदा की कमर, पकड़ा बिस्तर। पूर्व सीएम हरीश रावत राजनीति में सक्रिय बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके चलते उनकी चर्चा होती रहती है। हरदा मीडिया में बने रहते हैं। हरदा एक दिन पहले 15 अगस्त को हरिद्वार के ढंढेरा और लंडौरा में बैलगाड़ी पर अपने प्रदर्शन से चर्चाओं में थे, तो आज हरदा अपने एक फेसबुक पोस्ट से फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल हरदा ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्र उनको अब एहसास कराने लगी है। उन्होंने लिखा है कि शरीर में मरी गलत फहमियां दूर कर दी है। उन्होंने लिखा है कि हरिद्वार के ढंढेरा से लंडौरा तक बैलगाड़ी यात्रा के बाद कमर में स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो रही है। सीढ़ी उतरना और बेड पर चढ़ना भी कठिन हो रहा है, इसलिए शाम चाहता हूँ। अगले 3-4 दिन लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, फोन पर बात होती रहेगी। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में खरीदी जमीन, दिया रिवर्स पलायन का संदेश। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक है। गैरसैंण हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। रिवर्स पलायन से ही सुधरेगी पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं भी गैरसैंण का विधिवत भूमिधर बन गया हूँ। जय गैरसैंण, जय उत्तराखंड। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद से गैरसैंण चर्चाओं में है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया था। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम त्रिवेंद्र ने पहली बार गैरसैंण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने एक और बड़ा मैसेज दिया है। सीएम ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के विकास का रास्ता गैरसैंण से निकल सकता है। उन्होंने लिखा कि अब वो विधिवत ढंग से गैरसैंण के भूमिधर हो गए हैं, यानी उन्होंने गैरसैंण में जमीन खरीद ली है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को वापस अपने क्षेत्रों में लौटने का भी आह्वान किया है।